हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं कष्टों को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और भक्तजनों, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं बाबा की दिव्य कथा सुनने का, क्योंकि ये तो गुरु का दिन है। और चलिए आज मेरे साथ कथा सुने आप सब भक्तजनों। बाबा की कथाएं आप सब सुनते रहें। बाबा ने स्वयं कहा है कि कथाओं को सुना करो। और भक्तजनों, आपसे एक निवेदन भी है कि जो भक्त पहली बार इस YouTube चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल पर कर लें, जिससे कि इस चैनल पे कोई भी कथा या दर्शन डाले जाएं तो आपको मिल जाएं। चलिए आज की कथा में चलें आप सब। और कैसे सुनेंगे वो भी सुनिए, बड़े ही प्रेम से सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाएं बाबा की कथाओं को आप सब। और सुनाएंगे तब जब आप शेयर करेंगे। और ये कथा है श्री रामनाथ जी की। भक्तजनों, बाबा की कथाएं बहुत ही दिव्य हैं और ये कथा तो और भी दिव्य है, क्योंकि श्री रामनाथ बड़े सरल एवं साधु स्वभाव के वृद्ध हैं। रामनाथ जी अलीगढ़ में रहते हैं और हनुमान जी के उपासक हैं। महाराज के रामनाथ जी पुराने भक्त हैं और उनकी उपस्थिति में आप वर्ष में 2-4 बार बाबा के दर्शन करने आश्रम आया करते थे। बाबा के शरीर शांत होने के कुछ वर्ष उपरांत एक दिन रामनाथ जी अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। रामनाथ जी का मन पाठ में स्थिर ना हुआ और रामनाथ जी उठकर पास के हनुमान मंदिर में चले गए और वहां सोचा कि मेरा मन लग जाएगा, पर बहुत लगाने का प्रयास किया। वहां भी रामनाथ जी को सफलता नहीं मिली। रामनाथ जी घर लौट आए और कुछ आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर घर के लोगों के मना करने पर भी वह वृंदावन आश्रम आ गए। यहाँ पर 2 दिन अपने सानंद हनुमान मंदिर में पाठ किया। तीसरे दिन एकाएक रामनाथ जी ने कैंची दर्शन की लालसा जाग उठी और रामनाथ जी कैंची आश्रम चले आए। यहाँ गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा था। सायंकाल 4 बजे का समय था। रामनाथ जी मंदिर परिसर में बाबा के तख्त के पास हनुमान मंदिर की ओर मुंह किए बैठे थे। एकाएक रामनाथ जी मंदिर की छत पर कंबल ओढ़े बाबा को देख रहे हैं। अरे, उन्होंने जब छत की तरफ देखा है तो वहां पर एक कंबल ओढ़े बाबा दिखाई दिए।
इस दृश्य ने रामनाथ जी को अवाक कर दिया। रामनाथ जी अपनी आंखों पर संदेह करने लगे। कुछ देर के लिए रामनाथ जी अपना सर नीचे कर लेते हैं और देखिए भक्तजनों, ये लालसा थी बाबा के भक्त के अंदर कि बाबा के दर्शन करने जाना है। अरे भक्तजनों, जिसने सोच लिया कि हम बाबा के दर्शन करेंगे, उसको तो बाबा ने दर्शन दिए ही हैं। ये कथा आपको आज बता रही है भक्तजनों, क्योंकि बाबा तो उसी को मिलते हैं जिसका मन निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यही हुआ है रामनाथ जी के साथ। फिर क्या हुआ, सुने कथा को। और रामनाथ जी ने वह जो दृश्य देखा था, ओहो, रामनाथ जी सोच में पड़ गए। फिर उस ओर देखने पर वही दृश्य सामने आ गया। अब रामनाथ जी अपनी आंखों को हथेलियों से मल रहे हैं और पुनः उस ओर देखा। तब रामनाथ जी को बाबा सफेद चादर ओढ़े दिखाई दिए। अरे क्यों नहीं दिखेंगे, जब मन में विश्वास है कि बाबा मेरे साथ हैं। अरे जब भक्त ने विश्वास जगा ही लिया अपने मन में, तो बाबा को तो आना ही था। इस दृश्य से रामनाथ जी अत्यधिक चकरा गए। रामनाथ जी फिर अपनी आंखों को मसलने लगे और फिर देखते हैं तो बाबा फिर दिखाई देते हैं। इसके बाद फिर जब बाबा की ओर उन्मुख हुए तो वह पुनः कंबल में दिखाई देने लगे। ओहो भक्तजनों, बहुत ही दिव्य कथा है। अरे रामनाथ जी उठ खड़े हुए और आगे ना बढ़कर कुछ पग पीछे मुड़कर चले आए। कुछ समय बाद जब रामनाथ जी पलटकर बाबा को देखने लगे तो वे अदृश्य हो गए। इस प्रकार आधा घंटा से ऊपर बाबा ने रामनाथ जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। संभवतः इसी हेतु उनकी प्रेरणा रामनाथ जी को यहां ले आई थी। कई बार प्रयास किया रामनाथ जी ने कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा कर लें, पर एक भी बार सफलता आज नहीं मिली थी। अरे रामनाथ जी बहुत परेशान हुए हैं। और परेशान क्यों हुए हैं ये आप सबने जान लिया भक्तजनों। बाबा ने बुलाया था रामनाथ जी को कि आज सुंदरकांड ना तो हम तुम्हारा घर पे सुनेंगे और ना हम तुम्हारे वृंदावन में सुनेंगे। अरे हम तो सुनेंगे आज कैंची धाम में सुनेंगे। यही होता है भक्तजनों, आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, बाबा को जो अच्छा लगेगा वो ही आपसे करवाएंगे। अरे बाबा तो हमेशा ही अपने भक्तों के साथ रहते हैं और वही रामनाथ जी के साथ हुआ भक्तजनों। अरे बाबा को तो हनुमान चालीसा का पाठ कैंची धाम में सुनना था रामनाथ जी से, इसलिए रामनाथ जी को कैंची धाम बुला लिया। अरे भक्तजनों, बाबा से प्रेम करो। जब आप बाबा से प्रेम करेंगे तो बाबा आपको नहीं छोड़ेंगे और बाबा आपको किसी न किसी धाम में बुला ही लेंगे और अपने दर्शन भी आप सबको दे ही देंगे। जैसे रामनाथ जी को दिए हैं वैसे आपको भी दर्शन देंगे। आप सबने
नीप करोरी बाबा की कथा सुनी है और आपने देखा है कि मेरे बाबा कैसे कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, तो आप मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे और जोर से भी बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।